भारत का उदय। प्राचीन भारत हमारा संस्कृति, सभ्यता और सनातनियों का देश था। सनातनी कोई धर्म, जाति या कोई विशेष पंथ नहीं था, किंतु प्रकृति के अनुरूप जीने वाले लोग, प्रकृति के साथ चलने वाले लोग, प्रकृति को माँ मानने वाले लोग, धरती को प्रेम करने वाले लोग, इस ब्रह्मांड को जानने वाले लोग सनातनी थे। वक्त के साथ सनातनियों का पतन होता रहा और उनके कई मंदिरों को तोड़ा गया, उन पे कई आक्रमण हुए और इन सब का कारण था उनकी संपन्नता। जितने वो संपन्न थे उतनी ही तेजी से विदेशी आक्रांताओं ने उनको एवं उनकी सभ्यताओं को समय समय के साथ नष्ट करते रहे। सनातनियों का मुख्य केंद्र उनके मंदिर हुआ करते थे, जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, भविष्य की नीतियां बनाते थे, आने वाली आपदाओं विपदाओं से लड़ने की चर्चा करते थे और नव निर्माण के कार्यों का महत्वपूर्ण निर्णय भी वहीं लिए जाते थे। अर्थव्यवस्था मंदिरों के आसपास घुमा करती थी। साल में 365 दिन तरह तरह के आयोजन होते थे, पूजा पाठ, अनुष्ठान और आदि आदि प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता था, जिसके आसपास अर्थव्यवस्था घूमती थी। बाजार में खुशहाली का माहौल रहता था समय समय पर। और ये हमारा इतिहास था, प्राचीन इतिहास। वर्तमान में हमने बहुत तरक्की कर ली है, हमें सारी सुविधाएं हमारी मोबाइल में उंगलियों के इशारों पर मिलती हैं। वर्तमान में हम मंगल ग्रह तक तो पहुंच सकते हैं, पर हम बगल में अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मनुष्य कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी भी स्थान तक क्यों ना पहुंच जाए, अगर मनुष्यता ही नहीं बचेगी तो कहीं भी पहुंचना या किसी भी तरह की सफलता निरर्थक होगी। ये बात वर्तमान के बुद्धिजीवी जानते हैं, इसीलिए हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों द्वारा कई मंदिर के निर्माण किए जा रहे हैं और पुराने तरह के त्योहारों को और पुरानी सभ्यता को, पुराने कल्चर को, पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुराने जितने भी त्योहार थे उनको नए ढंग से मनाया जा रहा है और नए ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विश्व के सभी बुद्धिजीवियों को ये पता है। हमारे देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉनिटर करते हैं, उनके मन को नियंत्रित करते हैं और तो और अब वो हमारे यहाँ पर मंदिर निर्माण कर रहे हैं। बहुत बड़ी लागत से मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है और हमारी देश की ऊर्जा को समेट कर विदेश ले जाया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे भोले भाले, सीधे साधे, ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। ईश्वर की इच्छा मानकर उनके पास के मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपने तन मन धन की ऊर्जा वहीं पर खर्च करते हैं और ये सब होता हुआ हम लंबे समय से देख रहे हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने मिलकर राम मंदिर के निर्माण का कारभार लिया है। वर्तमान में कई मंदिर तेजी से निर्माण किए जा रहे हैं ताकि हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जा सके, ताकि हमारी माँ प्रकृति की रक्षा की जा सके, नदियाँ फिर से पवित्र हों, फिर से घने जंगल हों, फिर से जंगलों में जीव जानवर पक्षियों का वास हो, फिर से माँ प्रकृति मुस्कुराए। इसी क्रम में सनातन के पुनर्स्थापना के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लिए हमने 10,000 मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है। हम ये अकेले नहीं कर सकते। आप भारत देश में कहीं भी रहते हो, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश में रहते हो, वहाँ पर जहाँ पर सनातनियों का सहयोग हो, वहाँ पर आप मंदिर बनाने का संकल्प ले सकते हैं। उस संकल्प को पूरा करने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। भारत के किसी भी कोने में आप संकल्प लीजिए, उसे पूरा हम करेंगे। हम ये वचन देते हैं। सनातन संस्कृति की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मेरा पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित है। क्या आपके जीवन का कुछ हिस्सा सनातन के लिए समर्पित हो सकता है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंदिर निर्माण के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का ये संकल्प तेजी से आगे बढ़े और भारत का जो उदय हो रहा है इसको पूरा विश्व सर उठा कर देखे। आपके यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए मुझे जल्द से जल्द संपर्क करें, क्योंकि भारत का उदय हो रहा है और भारत के उस उदय में आप भी हमारे साथ भागीदार बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।